स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10th क्लास की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज हमारी चल रही है, जिसको 5.2 एक्सरसाइज चैप्टर है हमारा। और इससे पहले जो हमने कंप्लीट कर लिए वो हमारे जो क्वेश्चन है वो मैंने प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और उसकी जो फ्री में पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिला हुआ है। ठीक है, चलिए देर नहीं लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। 12 तक हमने पिछले कवर कर लिए हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित हो सकती है? ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 डिजिट की हैं जिन्हें 7 से विभाजित कर सकते हैं वो बताने हो काउंट करके। ठीक है, और हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर द डिविजिबल बाय द 7। देखिए यहाँ तो आप अगर ऐसे गिनेंगे कि कौन कौन सी 7 से विभाजित है तो हमारी बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसको किससे यूज करेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि 3 डिजिट वाली संख्या होती कहां से कहां तक है? 100 से लेकर 999 तक। इसके बाद अगर हम एक भी जोड़ दें तो हमारे पास 1000 हो जाएगा, और वो आपकी कैसे हो जाएगी? 4 डिजिट की संख्या। तो अब सबसे पहले हमें ये पता पड़ गया। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है कि वो 7 से विभाजित हो। अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड करता हूं तो क्या जाएगा? तो 7 एकम 7, 3 यहां से, 7 चौक 28। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया आपका? कितने बच गए? 2 बच गए। ठीक है, लेकिन 100 मतलब इसी तरीके से ये समझ लो कि इसके बाद कितने कम है? यहाँ पर 7 से डिवाइड कब हो जाता है? जब यहाँ पर 5 और एक्स्ट्रा होता। तो 5 और हम यहाँ जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 105 हो जाएगा। अगर 105 को 7 से विभाजित करें तो 7 एकम 7, 3 यहाँ से, 5 यहाँ से, और 7 पंजे 35। तो कहने मतलब पहली संख्या होगी आपके पास 105। ठीक, और 7 का डिफरेंस है, 7 से विभाजित है तो सगड़ी। और अगली संख्या हो जाएगी आपकी 112। और इसी तरह चलते चलते लास्ट की संख्या निकालते हैं। तो हमारे पास है 999। इसका भाग ले लिए सबसे पहले। 7 एकम 7, यहां से बचे 2, 9, 7 चौक 28, यहां से 1 और 9 और 7 दूनी 14। तो कितने एक्स्ट्रा है इसमें? 5 एक्स्ट्रा है। देखिए इसमें तो जोड़े थे क्योंकि हमें आगे वाली संख्या चाहिए थी, इसमें पीछे वाली संख्या चाहिए 999 से बैक वाली। तो इसमें से क्या करें? 999 से हम 5 को माइनस कर लेते हैं। कितनी बचती है? यहाँ 4 बच जाती है, यहाँ 994 हो जाएगी। और 994 को चेक करके देख लीजिए 5 से विभाजित है या नहीं है। सॉरी 7 से। तो 7 एकम 7, यहाँ से 2 बचे, यहाँ से 9, 7 चौक 28, यहाँ से 1, यहाँ से 4, और 7 दूनी 14। कहने वाला ये हमारी संख्या हो जाएगी कहां तक? 994। तो ये हमारी संख्या सारी सारी इसी सिक्वेंस में चलती रहेंगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास सीरीज मिल चुकी है हमें। तो सीरीज से हमें क्या करना है? अब हमें जितने भी इसके टर्म बन सकते हैं, जितने पद हैं जो 7 से विभाजित है, क्योंकि 3 डिजिट के जो पद हैं इससे ज्यादा नहीं हो सकते आपके। तो हम क्या करेंगे? बस केवल यहीं से आपके पद निकाल देते हैं सूत्र लगाकर। ठीक, तो सबसे पहले हमको पता है जब हमारी सीरीज है ये, तो इसमें जो ए की वैल्यू वो हो जाएगी हमारी 105, बी की वैल्यू हो जाएगी 112 माइनस के 105 बराबर 7, और एल की वैल्यू हो जाएगी 994 के बराबर। जो आपका लास्ट वाला टर्म है वो है 994 के बराबर। अब क्या करना है? फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला एल बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। एल की वैल्यू है 994, ए की वैल्यू 105, एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो यहां पर चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू 7 के बराबर। 994, 105, सॉरी हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, एन माइनस के 1 के बराबर। यहां से हो जाए 994, इधर लिया है 105 को माइनस कर दिए, यहां से 7 एन माइनस के 1 के बराबर। माइनस किया, यहां से 9 बचेंगे। ठीक है, 14 में से 9 गए तो यहां पर 8 बच गया, और यहां पर भी हमारा कितना बच गया? देखिए 9 तो यहां से हो गया, 7 यहां से, तो 8 बच गया। ठीक, और बराबर में 7 एन माइनस के 1 के बराबर। अब क्या कर सकते हैं हम? यहां पर इस 7 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा एन माइनस के 1 बराबर 889 डिवाइड बाई 7। 7 से कैंसिल होना चाहिए जरूर, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। ठीक, और यहां पे हो गया 18, 7 दूनी 14, और 7 7 49। कितना हो गया? 127 के बराबर। और एन माइनस के 1 बराबर है 127, तो एन बराबर हो जाएगा 127 प्लस के 1, और एन की वैल्यू हो जाएगी 128।
तो श्रेणी में जो कुल पद होंगे आपके, कुल पद 128 है, ठीक है। टोटल टर्म इज द 128 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी लगभग उसी तरीके का है। 10 से 250 तक के बीच के 4 के गुणक, 4 के गुणक से मतलब है वही संख्या बतानी है 4 से डिवाइडेड हो जाए, ठीक है, मल्टीप्लायर निकाल ले। तो सबसे पहली संख्या 4 की गुणक क्या हो जाएगी, यहाँ पर निकालते तो 12 हो जाएगी, उसके बाद 16 हो जाएगी। इसी तरीके से माइनस करते हैं, तो पहले ये चेक करते हैं 250 4 से जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमने 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, 1 यहां से, 10 यहां से, 4 दूनी 8, तो कितने एक्स्ट्रा 2, तो 2 माइनस कर लीजिए यहां से, क्योंकि हमें पीछे वाला पद चाहिए, ठीक। अब ए बराबर क्या हो जाएगा इस श्रेणी में, सीरीज में आपका 12, और जो डिस्टेंस हो जाए वो जाएगा 16 माइनस के 12 इक्वल टू 4 के बराबर। एल की वैल्यू इसमें भी हो जाएगी 1248 के बराबर आपकी हो जाएगी एल की वैल्यू, और एन की वैल्यू इसमें आपको फाइंड करने का टोटल कितने टर्म है जो इसके बीच में लाइज करेंगे। नाउ एल इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी, देन पुट द वैल्यू ऑफ एल 248, ए इज गिवन 12 प्लस में एन माइनस के 1 एंड डी इज 4, ठीक। नाउ 248 माइनस 12 इक्वल टू 4 एन माइनस के 1, 12 में से माइनस किया इसको, 6 यहां से बच गए आपके, 3 यहां से बच गए और 2 बच गए यहां से, ठीक है, 236 बच गए, 4 एन माइनस के 1 के बराबर। अब क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो 4 का डिवाइड कीजिए, यहां पर कर लीजिए 236 डिवाइड बाई 4 बराबर में एन माइनस के 1 के बराबर, 4 पंजे 20, ठीक, और 3 यहां पर बच गए, तो 4 नीम 36 बराबर ए माइनस के एन माइनस के 1 के बराबर, 59 प्लस के 1 बराबर एन, और ये हो जाएंगे 60 बराबर एन। तो टोटल जो आपके टर्म हो जाएंगे, टोटल टर्म्स ए आर 60, ठीक है। टोटल जो आपके इस श्रेणी में जो पद हो जाएंगे वो आपके 60 के बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, पहली श्रेणी ये देखी, दूसरी श्रेणी ये देखी, और एन के पद बराबर होंगे। तो हमें ये बताना है कि ऐसी मतलब इस श्रेणी के, पहली वाली श्रेणी के और दूसरी वाली श्रेणी के, दोनों श्रेणी को मिलाकर कौन से पद हैं जो इनके आपस में इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम सीरीज 1 की बात करते हैं। सीरीज 1 में दे रखा 63, 65 और 67 डैट डैट डैश। तो आपको क्या करना है, ए की वैल्यू तो इसमें हो जाए 63, डी की वैल्यू हो जाए 65 माइनस के 63 बराबर में 2, और आपको एन की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, टी एन पद। तो मैंने किया कि माना एन व पद बराबर होगा। तो टी एन व पद निकालते हैं इसमें, टी एन में या ए एन में कुछ भी रख लीजिए, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो टी एन की वैल्यू तो टी एन, ए की वैल्यू 63 प्लस में एन माइनस के 1 और डी की वैल्यू 2 के बराबर, ठीक है। और यहां हो जाएगा टी एन बराबर 63 प्लस के 2n माइनस के 2, और टी एन बराबर 61 प्लस के 2n के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब दूसरी सीरीज से, दूसरी सीरीज है आपके पास 3, 10, 70 डैट डैट डैश। तो इसमें ही माना एन व पद बराबर होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू इस सीरीज के लिए 3 हो जाएगी, और जो हमारे पास डी की वैल्यू है, डिस्टेंस हो जाएगा 10 माइनस के 3 इक्वल टू 7 के बराबर। तो इसका टी एन पर हो जाएगा टी एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, और टी एन की वैल्यू टी एन बराबर में, चलिए यहां लिख लेते हैं, यहां पर हो जाएगा टी एन बराबर ए की वैल्यू 3 प्लस में एन माइनस के 1 और डी की वैल्यू 7 के बराबर। तो टी एन बराबर हो जाएगा 3 प्लस में 7n माइनस के 7, और टी एन बराबर हो जाएगा 7n माइनस के 4, इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो अब ये दोनों पद हमें पता है बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों पद जब बराबर बताता है तो इसका nवां पद और इसका nवां पद बराबर होंगे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 61 प्लस के 2n बराबर रख दिए 7n माइनस के 4 के बराबर। nn की वैल्यू एक साइड लिख लेते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, 61 प्लस के 4 और nn वाले एक साइड लिख लेते हैं 7n माइनस के 2n के बराबर। तो ये हो जाएंगे आपके 65 और यहाँ हो जाएंगे आपके 5n के बराबर। n का मैंने भाग दिया यहाँ पर 65 डिवाइड बाई n, तो n बराबर 6 1 जा और 6 3 जा। तो हम कह सकते हैं कि 13वां पद बराबर होगा। ठीक है, तो 13 पद विल बी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, वह एपी ज्ञात कीजिए, मतलब श्रेणी निकालनी है, ज्ञात कीजिए जिसका 16वां पद और 7वां पद और 5वें पद से 12 अधिक है। तो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड, ठीक, 5th टर्म ऑफ द 12, मतलब 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद है। तो मैंने माना सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिस्टेंस आर। ठीक, तो सबसे पहले तीसरा पद कितना दे रखा, t3 बराबर दे रखा आपको 16 के बराबर, और t3 की वैल्यू कितनी है, a प्लस के 2d बराबर में 16। तो इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या दे रखा, 7वां पद। तो t7 की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर है t5 से 12 अधिक है, मतलब 5वें पद से 12 अधिक के बराबर है। तो t7 की वैल्यू a प्लस के 6d और a प्लस के 4d प्लस में 12 के बराबर। अब देखिए इसमें जो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया ये मैंने कैसे लिखा है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये क्या किया है। ये जो है, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, tn बराबर होता है ना, tn बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, वो फॉर्मूला पुट कर लिया मैंने। अगर मान लो 10वां पद निकालना है तो a प्लस के 10 माइनस के 1 डी। तो हमारे पास हमेशा ये ध्यान रखना एक पद कम हो जाता है, यहाँ 10 है तो एक 9 हो जाता है डी के लिए। इसको सॉल्व कीजिए, a से a कैंसिल, 6d बराबर 4d प्लस में 12, 6d माइनस के 4d बराबर 12 और 2d बराबर 12 हो जाएगा, d बराबर 12/2 और d बराबर हो जाएगा आपका 6 के बराबर। अब d का मान इंग्लिश में लिख देता हूं, पुट d बराबर 6 इन इक्वेशन 1 में। तो a प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर 16 और a प्लस के 12 इक्वल टू 16 के बराबर, और a बराबर हो जाएगा 16 माइनस के 12 और a बराबर हो जाएगा आपका 12 के बराबर। तो अब क्या करना है, आपको श्रेणी क्या निकालनी है। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, आपकी जो सीरीज हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस डी, a प्लस 2d और इसी तरह चलती चली जाएगी। तो सबसे पहले 12, नेक्स्ट में 12 प्लस 6 और 12 प्लस में 2 गुना 6 और डैश बराबर में 12 18, 12 प्लस में 12 डैश, तो यहाँ हो 12 18 और 24। इसी तरीके से ये सीरीज हमारी कंटिन्यूअसली चलती चली जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया 3, 8, 13 एंड 253, और इसका लास्ट से आपको अंतिम से 20वां पद निकालना है। तो सीरीज क्या है आपके पास, 3, 8, 13 डैश 253 तक। तो अगर हम इसके लिए d की वैल्यू निकालें तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 माइनस के 3 बराबर में 5। ठीक है, तो हमको लास्ट से चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, इसको पलट लेते हैं, इसके लास्ट वाला टर्म है उसको तो पहला टर्म बना लेते हैं, 5 5 का डिफरेंस है तो 5 5
इसमें माइनस होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले पद हमको फाइंड करने हैं। तो 5 माइनस के इसमें 248 डैश डैश डैश, इसी तरीके ये सीरीज कहां पे जाएगी आपकी 3 तक। तो यहां पर डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 248 माइनस में 253 बराबर में माइनस के 5 के बराबर डी की वैल्यू आपको मिल गई। कहने मतलब ये इसमें सिंपल सा आपको ये काम करना है कि डी की वैल्यू को माइनस में पुट कर देना है। अब जो नई सीरीज बनी है उसमें ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 253, डी की वैल्यू आपको पता है और एन की वैल्यू भी आपको पता है, बीच में पद निकाला लास्ट से। तो यहां पर हो जाएगा T20 बराबर ए प्लस में 20 माइनस के 1 और डी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू है 253 प्लस में 19 और डी की वैल्यू आपके पास माइनस के 5 नई वाली सीरीज के लिए। तो यहां हो जाएगा 253 माइनस में मल्टीप्लाई करिए इसकी 95 हो जाएंगे T20 बराबर, और यहां से आप माइनस कर लीजिए। देखिए माइनस करके दिखा देता हूं मैं आपको। 253 माइनस के 5, 8 यहां से बचे, 14 में से 5 यहां से बच गया आपके पास और 1 बच गया यहां से। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 158। ठीक है, तो अंत से जो 20वां पद होगा वो आपका 128 हो जाएगा। चाहो तो लिख दीजिए कि अंत से 20वां पद 158 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग तो इतना दे रखा है और छठे और 10वें पद का योग 44 दे रखा है। तो उस श्रेणी के 3 पद निकालने का, शुरू के जो 3 पद है आप वो बताइए हमें, श्रेणी के कोई से भी 3 पद। तो द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज द 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। तो नाउ लेट अज्यूम कि फर्स्ट टर्म ए एंड डिस्टेंस डी। किसी में भी जब भी आपको पता नहीं हो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू क्या होगी, उसमें आप सबसे पहले इसको वैल्यू को पुट कर लिया कीजिए, मतलब ए और डी को अपनी तरफ से मान लीजिए कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, 4th टर्म और 8th टर्म बराबर है आपका 24 के। तो 4th टर्म की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, हमेशा एक कम होता है, तो ये 3d के बराबर हो जाएगा। यहां पर ऐसा समझ लीजिए आपको 4 माइनस के 1 इंटू डी और a प्लस में 3d के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस में 3d, ये हो जाएगी a प्लस के 7d बराबर 24। a और a ऐड करे तो 2a और ये दोनों ऐड करे तो प्लस के 10d बराबर में 24। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। सेम अब दूसरे वाले पद में कहते हैं छठे पद और 10वां पद। तो छठा पद प्लस में 10वां पद बराबर है 44 के, दोनों का जो सम कर देते हैं वो 44 के बराबर हो जाता है। तो यहां हो जाता 2a प्लस में 5d जो छठा पद होगा और a प्लस के 9d बराबर में 44। a और a ऐड करें 2a प्लस के 14d बराबर है 44। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों निकालने, यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को माइनस करते हैं आपस में, क्या हो जाएगा 2a प्लस में 14d बराबर 44। पहले इक्वेशन 2 लिख ली और 2a प्लस में 10d बराबर में 24। माइनस कीजिए, यहां पर ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 14 में 10 गए तो 4d बराबर 20। तो यहां हो जाएगा d बराबर 20/4 और 5 टाइम चला जाएगा, 4 पंजे 20 मतलब d बराबर 5। d का मान पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करिए 2a प्लस में 10 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर में 24 के बराबर। ठीक है, देखिए d की वैल्यू ये रही 5, कहां पर है हमारे पास, ये रही, हाँ 2a प्लस में 10d बराबर 24 के बराबर। तो यहाँ अगर 2a प्लस में 50 बराबर 24 और 2a बराबर 24 माइनस के 50 और 2a बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस के 26 और a बराबर हो जाएगा माइनस के 26/2 और a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 13 के बराबर।
तो आपका जो पहला टर्म है उसका वो कितना हो जाएगा 30 के बराबर। अब वो सीरीज के कितने टर्म निकालने हैं आपको, 3 टर्म, तो a प्लस के d और a प्लस के 2d। इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। a की वैल्यू माइनस के 13, यहां पर माइनस के 13 और प्लस के 5, और ये वाला हो जाएगा माइनस के 13 प्लस के 2 इंटू 5 और माइनस के 13, 13 में से 5 गए तो 8 बचे, वही माइनस के 13 प्लस में 10, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 10, माइनस के 8 और माइनस के 3। यही आपके तीनों टर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है आपको सुब्बा राव में। इसमें क्या है, आपको इसी तरीके से जो ये क्वेश्चन है आपको इनको सॉल्व करने, मतलब इनको समानता श्रेणी बनानी है, प्रोग्रेशन बनानी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके हिसाब से इनको सॉल्व करना है। तो सुब्बा राव स्टार्टेड द वर्क 1995 और एनुअल सैलरी इज 5000। ठीक है, मतलब 1995 उसने काम शुरू किया और उसकी जो एनुअल सैलरी थी वो कितनी, 5000 थी। रिसीव इंक्रीमेंट 2000 पर ईयर, उसको 200 रुपए पर ईयर इंक्रीमेंट होता रहा उसकी सैलरी में। तो इन विच ऑफ द इनकम, मतलब कितने साल में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7000 के बराबर हो जाएगी। तो सीरीज बनाते हैं सबसे पहले। तो यहां लिखते हैं सुब्बा राव सैलरी इन 1995 इक्वल्स टू 5000 रुपीज। ठीक, अब हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, आपका इंक्रीमेंट 200 पर ईयर। तो आपके पास जो सीरीज बन जाएगी वो बन जाएगी 5000 इक्वल्स टू 200 रुपए, इसमें हर बार बढ़ गए तो 5200, सॉरी 50,000 लिख गए मुझ पर, 5200 यहां हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे 5200। और इसी तरह चलते चलते उसकी सैलरी लास्ट में कितनी हो गई, 7000। तो आपको ये पता करना है कि आपके जो सुब्बा राव जी हैं उनकी जो सैलरी है वो कितने टाइम में 7000 रुपए हो गई। तो एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए बराबर हो गया 5000, बी बराबर हो जाएगा 5200, मतलब 5200 माइनस के 5000 बराबर में 200 के बराबर, और एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और लास्ट जो एल की वैल्यू आपको दे रखी है 7000 रुपए। फॉर्मूला लगाते हैं, एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। यहां हो जाएगा 7000, यहां हो जाएगा आपका 5000 प्लस में एन माइनस के 1, और यहां हो जाएगा आपका 200 के बराबर। ठीक है, नाउ 7000 माइनस के 5000 बराबर में एन माइनस के 1 इंटू 200 के बराबर। और यहां से सॉल्व करते हैं, यहां पे आपको माइनस किया तो यहां से हो जाएगा 2000 बराबर में एन माइनस के 1 इंटू 20,000। सॉल्व करते हैं यहां पर हो जाएगा 2000 को डिवाइड कर दिया हमने 200 से, बराबर में एन माइनस के 1 के बराबर, 0 से 0 कैंसिल और 2 धाम 20, तो 20 बराबर एन माइनस के 1 और एन बराबर 21। तो यहां पर लिख देते 21 ईयर, यानी 21 ईयर्स, मतलब आपके 21 साल में सुब्बा राव जी की जो सैलरी है वो 7000 रुपए हो जाएगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकली ने किसी प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर साप्ताहिक बचत उसने 70 रुपए 50 पैसे की और एन सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो जुड़कर है वो 207 रुपए 50 पैसे हो गई। तो एन का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कितने हफ्ते में उसकी जो बचत है इतनी हो गई, ये आपको फाइंड करना है। तो रामकली सेव द 5 रुपीज। फर्स्ट देखिए इसमें एक गलती है, क्वेश्चन में पॉइंटों का अंतर है। तो यहाँ तो आप हिंदी वाली डिजिट से कर लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश वाली से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश वाली डिजिट से कर सकता हूँ, दोनों में से किसी से कर लीजिए, आपकी वैल्यू सेम आएगी, कोई इशू नहीं। तो फर्स्ट वीक में उसको 5 रुपए की सेविंग की, उसके बाद उसने जो सेविंग की थी 1.75 की और एन वीक बाद उसके जो पैसे थे वो कितने का, 20 रुपए 75 पैसे के बराबर। तो यहां लिख देते हैं रामकली सेविंग इन द फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में जो इसकी वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 5 रुपीज। और इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा,
1.75 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट में क्या करना है आपको एल की वैल्यू जो लास्ट है, तो आफ्टर एन वीक्स जो सेविंग है वो कितनी हो जाती है आपकी 20.75 रुपीज। ठीक है, पैसे। अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे डॉलर साइन लगा सकते हो इस तरीके से, सभी में आगे लगती है और वो डिजिट में। हमेशा ध्यान रखना जो अब हमारा सिंबल चेंज हो गया वो डॉलर में चेंज हो गया, डॉलर सिंबल की तरह चेंज हो गया रुपए का सिंह, तो उसको आप आगे यूज कर सकते हो। तो आगे क्या हो जाएगा अब आपका जो आपकी सीरीज हो जाएगी वो होगी 5 और 6.75 डैश 20.75। देखिए ये वाली कैसे आ गई आपको पता है 5 तो मेरे पास फर्स्ट है तो 0 कर ले और लास्ट आपको 75 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 5 7.6। जब भी आप ऐड किया करें तो पॉइंट से पॉइंट मिलाकर और घटाना किया तब भी पॉइंट से पॉइंट मिलाकर, तो -5 इसकी हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 65 माइनस के 5 बराबर है 1.75 और आपके पास एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 20.75 के बराबर। अब फॉर्मूला हो जाएगा एन की वैल्यू आपको फाइंड ही करनी है, तो ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर, एल की वैल्यू 20.75 और ए की वैल्यू 5 प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू 1.75 के बराबर। ठीक, अब क्या करते हैं 5 को इधर ले जाकर माइनस कर देते हैं, 20.75 माइनस के 5 बराबर में एन माइनस के 1 और 1.75 के बराबर। माइनस किया, देखिए माइनस करके दिखाता हूं मैं 20.75 में से 5 क्या है कुछ नहीं तो 0 बढ़ा ले 5 7 और 15, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर। चलो अब करते हैं, यहां आपको मिलेगा 15.75 और n माइनस के 1 और 1.75। ठीक, अब इसको डिवाइड में करते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 15.75 और 1.75 बराबर में n माइनस के 1, तो इससे पॉइंट हट जाएंगे हमारे, कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे ना 175। अब ऐसे डिजिट से काटते हैं जिससे दोनों कट जाए, तो सबके दोनों के लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएंगे, 5 या 15 और यहाँ हो जाएंगे 5 एकम 5 और 5 25, यहाँ से 5 या 15 और 5 25, फिर 5 से काटा 5 30, 5 या 15 और 5 7 35 और 7 नीम 63, तो ये हो जाएगा आपका 9 बराबर n माइनस के 1, 9 को इधर ले आते प्लस के 1 बराबर n और n बराबर हो जाएगा 10, तो हमारे पास कितने टाइम बाद हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 10 वीक्स। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए समाप्त हो जाती है एक्सरसाइज आपकी 5.3। नेक्स्ट सेशन में शुरू करते हैं हम, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं मुझसे, और जो भी आपके क्वेश्चन ये हो या इससे अलग भी हो, जो भी पूछना चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं और सभी के जवाब मैं आपको वहां पर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।